दोस्तों, इस संसार में मानव योनि में पैदा होना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो जीते जी परमात्मा को पूजने के साथ ही अपने सद्गुरु का भी ध्यान कर सकता है। हालांकि 5 तत्वों से मिलकर बनने वाला इंसान उस प्रेत से भी डरने लगता है जिसका निर्माण केवल वायु तत्व से हुआ है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इंसानी शरीर के महत्व को समझाते हुए जल, अग्नि, भूमि, आकाश, वायु और देवताओं के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसके बावजूद भी इंसान प्रेत के साए से डरता है और वो देवताओं को भोग लगाता है जो वायु तत्व के सहारे खुद का गुजारा कर रहे हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो गुरु कर सकता है, सद्गुरु कर सकता है, चुनाव कर सकता है। और मनुष्य एक प्राणी है जो 5 तत्वों से निर्मित है। मैं एक बार बताया था, जो तू प्रेत कहते हो केवल वायु तत्व है। यहां यक्ष किन्नरों का है, उसमें एक आकाश तत्व है, आ गया है। और जिसको तुम देवता कहते हो वह जो है एक अग्नि तत्व आ गया। 3 तत्व है बस देवता तक, 4 तत्व नहीं है। इसीलिए देवता को ही भोग लगाते हो। ये देवता यदि प्रकट भी हो जाएगा, भोजन करेगा तो उसको शरीर नहीं है कि शरीर में जाएगा, डाइजेस्ट करेगा, गिर जाएगा या वहीं गिर छूट जाएगा। इसीलिए भोग भावना से लगाते हैं, वह भावना से ग्रहण करता है। दैट इज इनफ। हमारे यहाँ तो भोग लगाएगा तो हम खा जाएंगे, फिर कहे गुरु जी इसीलिए नहीं लगाते हैं हम लोग। अब समझा, 5 तत्व चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित यह शरीर है 5 तत्व का। ये किसी के पास नहीं है, न प्रेत के पास है। फिर प्रेत से भी तू परेशान है, सब तुमको परेशान कर रहा है। अब तुम लोग हमको परेशान करता है। तू सबसे इस सृष्टि में सबसे मजबूत है, लेकिन तू सबसे अपने को कमजोर समझ लिया है। कितना ही समझाएंगे लेकिन तुम कमजोर समझ लिया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से तू अपने को कमजोर समझ लिया है। तो मनुष्य में यह समझो कि 5 तत्वों का बना है। यह समय के सद्गुरु का चुनाव कर सकता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकता है। जब वह उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो देवताओं को पीछे छोड़ते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। और ईश्वरत्व को प्राप्त कोई देवता नहीं करता है। कोई देवता ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य रूप में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जो भी आए हैं मनुष्य रूप में, ये देखते हो जो नारायण, ये नर और नारायण मनुष्य के रूप में आए हैं। नर और नारायण, नारायण के रूप में वह तपस्या कर रहे हैं मद्री विषा, और नर के रूप में इस पर्वत का नाम नर है। जो नर के अवतार अर्जुन हुए, नारायण के अवतार कृष्ण भगवान, वो मनुष्य के रूप में ही तपस्या की। और सदा जोनी भोग जोनी है। तू मन से पहले ही इतना कमजोर हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, प्रेत को लेकर इंसानों के अंदर डर और देवताओं को लगने वाले भोग के बारे में बताते हुए सद्गुरु अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि इंसानी शरीर को बनाने में अन्नमय कोश की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए अन्न को हमेशा प्रसाद समझकर खाना चाहिए। इसके अलावा प्राणमय कोश आपके बने हुए शरीर का संचालन करने का काम करता है, क्योंकि अन्न से इंसानी शरीर का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए प्राण की जरूरत होती है।
तो 5 तत्वों का शरीर है, ठीक 5 शरीर भी है आपका, 5 ही कोष है। पहला अन्नमय कोष। इस सृष्टि में जितने कीट पतंग से लेकर के पशु पक्षी तक, हाथी से लेकर आदमी तक, अन्नमय कोष। खाता है कुछ, खाएगा ना, अन्नमय कोष। अन्न से ही शरीर बनता है। इसलिए कहता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। अन्नमय कोष। अन्नमय कोष की बड़ी अहम भूमिका। इसलिए तुम लोग अन्न 5 किलो मत भोजन करना, और अन्न को भी प्रसाद समझकर करना। प्रसाद, अन्नमय कोष। आते आते अब तुम लोग को अन्न मिला होगा ना, भोजन, लेकिन सोचो कहाँ से आया है। कोई लक्ष्मी नारायण दे रहा है ना। इसलिए अन्न की महत्ता है। दूसरा होता है मनुष्य शरीर में प्राणमय कोष। प्राण बिना प्राण की सृष्टि नहीं है। तुम्हारे शरीर में सब कुछ रहे, प्राण निकल जाएगा तब। इसीलिए स्वर विद्या क्लास चलेगा। प्राण, यह प्राण जब तक है तभी तक तुम ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि प्राण निकल गया तो सब रखा का रखा रह जाएगा। प्राण की बहुत अहम भूमिका है। इसीलिए प्राणायाम कराया जाता है। प्राण, श्वास नहीं। तो लो सांस छोड़ता है, लेता है, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम, प्राण। ऋषियों ने प्राणायाम कहा है, लेकिन हम इसको ही प्राणायाम कहने लगे हैं।